वो रिक्शा वाला। एक प्रेरणादायक इमोशनल कहानी। अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद माँ का दर बदर भटकना स्वाति से देखा नहीं जा रहा था और वह फिर घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए उसने स्वयं अपने कंधों पर घर की माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई, मगर वह उसके घर से काफ़ी दूर थी, जिसके लिए उसे पहले लोकल सवारी ऑटो, जो कि शेयरिंग वाली होती है, उसे लेकर बस अड्डे तक पहुंचना होगा और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे का बस का सफ़र। उसके बाद कंपनी में काम। खैर, परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही थी तो खुशी खुशी मान गई। ऐसे ही वह घर का बेटा बन गई। यूँ तो उसे नौकरी करते हुए 2 महीने से ऊपर हो चले थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर आज दोपहर से बरसात शुरू हुई तो वह शाम को ड्यूटी ख़त्म होने तक भी नहीं रुकी थी। वह जैसे तैसे घर वापसी के लिए बस स्टैंड पहुंची, लेकिन 1 घंटा बीतने पर भी उसे बस नहीं मिल पाई। कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए वह बस का इंतजार कर रही थी। अब बारिश बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड, बस भी आ गई। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, औरतें कम और आदमी अधिक, और उनकी नज़रें जो उसके भीगे हुए कपड़ों के भीतर चुभती सी प्रतीत हो रही थी। घर देर से पहुंचना मतलब माँ और छोटे भाई बहन का परेशान होना, और उस पर महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण वे खुद भी डरी हुई थी। जैसे तैसे बस जाम से जूझते हुए 1.5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में बस अड्डे तक पहुंच ही गई। मगर आज रोज़ 7:30 की जगह रात के 9:30 बज गए थे। स्टैंड पर ऑटो भी नहीं था। उसने वहां रुककर इंतजार करने की बजाय पैदल चलना ही उचित समझा ताकि वह घर पहुंच सके। अभी वह करीब 100 मीटर ही चली होगी कि एक साइकिल रिक्शा वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया और वह रिक्शा उसके पास आकर रुक गया। आशंकित मन से उसने रिक्शा वाले को देखा। बूढ़ा बुजुर्ग, सफ़ेद बाल, लाल लाल आंखें। उस रिक्शा चालक को देख वह सोच ही रही थी कि उसमें बैठे या नहीं। तभी रिक्शा चालक बोल पड़ा, बिटिया किस तरफ जाना है? आओ बैठो। पता नहीं क्यों उसकी बातों में अपनापन लगा और स्वाति उस रिक्शा में बैठकर घर का रास्ता बताने लगी। करीब आधा घंटे बाद रिक्शा उसके घर के सामने पहुंच गया। संतोष भरी सांस लेते हुए स्वाति पर्स में से रुपये निकालने लगी कि रिक्शा वाला बोला, नहीं बिटिया, पैसे नहीं लूँगा। मैं भी इसी तरफ ही रहता हूँ। जब से हमारा देश बहन बेटियों की रूह कपाने वाली घटनाओं से उबल रहा है, आखिरी सवारी के रूप में रोज ही किसी बहन या बेटी को सुरक्षित घर पहुँचा देता हूँ। मगर आपकी मेहनत, मेरा मतलब ये तो आपकी रोजी रोटी कमाई का जरिया है, तो फिर? हाँ बिटिया, सही कहा, मगर मैं कमाता तो ज़रूर हूँ। फिर स्वाति ने हैरानी से रिक्शे वाले को देखते हुए पूछा, क्या बाबा? सुकून, इस बात का कि मेरी वजह से कम एक बेटी सही सलामत अपने घर पहुंच गई। और कहकर वह रिक्शे वाला मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और स्वाति भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बुदबुदा उठी, बाबा, ईश्वर आपकी कमाई में हमेशा बरकत बनाए रखे। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।